मन को मारा नहीं जा सकता, मन को हराया भी नहीं जा सकता, मन को वश में नहीं किया जा सकता। मन उस उमड़ती हुई उफनती हुई नदी की तरह है जिसके प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया जा सकता है? एक काम किया जा सकता है। मन के प्रवाह को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन मोड़ा अवश्य जा सकता है। मन के प्रवाह को मोड़ने का नाम ही ध्यान है। ध्यान मन को रोकना नहीं है, ध्यान मन को मोड़ना है। ध्यान यह नहीं है कि आप तीन दुनिया से दूर किसी एकांत स्थान पर चले जाएं और मन जहां जहां आपका भटके वहां वहां से मन को खींचकर उसे साधना में लगाएं। यह साधना नहीं है, यह तो एक तरह का संघर्ष है। ये तो मन से शत्रुता है, मन से सीधा सीधा युद्ध है। इस तरह का ध्यान ध्यान नहीं होता, ये तो एक तरह का पागलपन होता है। ध्यान तो वो होता है जहां मन से कोई संघर्ष ना हो, कोई शत्रुता ना हो, जहां कोई रोका टोकी ना हो, कोई जोर जबरदस्ती ना हो, जहां मन अपने आप खुशी खुशी दुनिया के भोगों से दूर परमात्मा की ओर मुड़ जाए। तो अब आप कहेंगे कि ये चमत्कार होगा कैसे? तो ये चमत्कार होगा सत्संगति से, अच्छे लोगों को सुनने से, अच्छे लोगों को पढ़ने से, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करने से, अच्छे लोगों के साथ रहने से। तभी तो धर्म में सत्संग की इतनी महिमा कही गई है। तो चलिए सत्संग की महिमा को और अच्छी तरह से समझाने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास उनका एक भिक्खु आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मैं संघ को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता हूं। यहां संघ में बहुत भीड़ भाड़ है, यहां बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए यहां सही तरह से ध्यान लग नहीं पाता, मन टिक नहीं पाता। मुझे लगता है कि जितनी मेहनत मैंने यहां की है उसके मुताबिक मेरी आध्यात्मिक तरक्की हुई नहीं। मुझे लगता है कि इतनी मेहनत यदि मैं एकांत में करता तो मेरी अब तक बहुत तरक्की हो जाती। इसीलिए अब मैं किसी एकांत स्थान में ध्यान करना चाहता हूं, तो कृपया मुझे ऐसा करने की अनुमति दें। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर क्या था, भिक्खु चल पड़ा संघ से दूर, बहुत दूर किसी एकांत स्थान की तलाश में। और जब उसे वो स्थान मिल गया तो वो वहीं टिक गया, उसने वहीं डेरा डाल दिया। और जब उस एकांत स्थान में उस भिक्खु ने ध्यान करना आरंभ किया तो अचानक उसने पाया कि उसके मन में कामुकता के विचार उठने लगे, और ऐसे ऐसे विचार उठने लगे जो पहले कभी उठे ही ना थे। यह देखकर भिक्खु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या उल्टा काम हो रहा है। यहां इस वीराने में ना तो कोई कामुक चित्र है, ना कोई कामुक वार्तालाप है, और ना ही कोई कामुक स्पर्श है। तो फिर कहां से कामुकता पनप रही है? क्यों अचानक ये वर्षों से सोया हुआ काम रूपी सर्प अब अपना फन उठा रहा है? ये भिक्खु सोच ही रहा था कि अचानक एक और सर्प ने अपना फन उठा दिया। इस बार संदेह रूपी सर्प ने विष उगलना चालू किया। भिक्खु के मन में संदेह उठने लगा, बुद्ध के प्रति संदेह उठने लगा, धर्म के प्रति संदेह उठने लगा, संघ के प्रति संदेह उठने लगा। भिक्खु सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुद्ध भी झूठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कोई निर्वाण वगैरह मिला ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म वर्म ये सब बकवास है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुद्ध बाकी सभी की तरह उल्लू बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर बार छोड़कर कोई गलती कर दी हो। भांति भांति के संदेह भिक्खु के मन में उठने लगे। ऐसे संदेह जो भिक्खु के मन में कभी उठ नहीं सकते थे, वो संदेह भी उठने लगे। और फिर अचानक भिक्खु ने देखा कि कुछ और भी हो रहा है। भिक्खु के मन में भोगों की स्मृतियां उभर आने लगी। भिक्खु को भोग याद आने लगे, स्वादिष्ट पकवान याद आने लगे, सुंदर वस्त्र याद आने लगे,
घर याद आने लगा, घर वाले याद आने लगे, बचपन, जवानी, दोस्त, दुश्मन, पता नहीं क्या क्या भिक्कू को याद आने लगा। भिक्कू के मन में विचारों की और स्पेशली बुरे विचारों की एक ऐसी आंधी उठी। आंधी ना कहकर उसे मैं तूफान कहना पसंद करूंगा। एक ऐसा तूफान उठा कि भिक्कू डर गया। इतना डर गया कि भिक्कू ने ना आब देखा ना ताब, और उसने संघ की ओर भागना आरंभ कर दिया। पूरी रात भागा और सुबह वो बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि भगवान, मुझे क्षमा करें। संघ का महत्व मेरी समझ में आ गया है। मैं समझ गया हूं कि मैंने जो भी कुछ आध्यात्मिक अब तक पाया है वो मैंने अपनी मेहनत से नहीं पाया, अपितु वो अच्छे लोगों के बीच रहने से पाया है। अब मैं समझ गया हूं कि एकांत में रहने से लाख गुना बेहतर है अच्छे लोगों के बीच रहना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप ध्यान में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको बुरे लोगों की संगति से दूर रहना है, ना कि अच्छे लोगों की संगति से। अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे लोगों को पढ़ना, अच्छे लोगों का संग करना एंड ऑफ कोर्स अच्छे लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना एक अच्छी बात है। अच्छे लोगों की संगति से मन अच्छा होता है, उसके अंदर सुंदर और सकारात्मक विचार पैदा होते हैं, जीवन सरल होता है, जीवन से संशय मिटते हैं और ध्यान बड़ी सरलता से भोगों से दूर परमात्मा की ओर मुड़ जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप ध्यान में तरक्की करना चाहते हैं तो बुरी संगति से 100 गुना बेहतर है कि आप अकेले में रहें, और अकेले में रहने से भी लाख गुना बेहतर है कि आप सत्संगति करें।